कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, जो कि पहले से तय थी। और इस मीटिंग के अंदर काफ़ी कुछ फैसले लिए गए और ये फैसले आने वाले समय में पंजाब के और यूपी के चुनावों के अंदर काफ़ी बड़ा खलल पैदा करेंगे। काफ़ी कुछ जो है राजनीतिक सिस्टम इसके अंदर होगा। अब जानते हैं इन फैसलों का क्या क्या असर होगा, कहाँ कहाँ के असर होगा। और इन असर से पहले हमारी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। अब बात करते हैं कल के फैसलों के ऊपर। कल जो सबसे पहला फैसला ये हुआ कि संयुक्त समाज मोर्चा, जिसका गठन किया गया था पंजाब के अंदर चुनाव के अंदर उतरने के लिए, जिसके अंदर कई किसानी संगठन जो थे वो जुड़ गए थे, कई किसान नेता जो वो जुड़ गए थे। और कल की जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है, उसके अंदर 4 महीने के लिए उन किसानी संगठनों को और उन किसान नेताओं को संयुक्त किसान मोर्चे से सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, इसके पीछे का अब कारण क्या है, ये कारण हम आपको बताते हैं, इसको जानने का प्रयास करिएगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये अराजनीतिक है। अराजनीतिक मतलब कि इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। किसान आगू जो है, इन्होंने कुछ किसान आगुओं ने जो है राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त समाज मोर्चे के नाम से। तो जाहिर सी बात है, जब संयुक्त किसान मोर्चे का पहला एजेंडा ही ये है कि वो अराजनीतिक है, तो वो राजनीतिक पार्टियों से दूरी बना लेता है। तो जाहिर सी बात है उससे भी बनेगी। तो 4 महीने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनसे नाता तोड़ लिया है संयुक्त किसान मोर्चे ने। अब दोस्तों, 4 महीने बाद भी नाता जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये बात भी तय नहीं है, क्योंकि किसान मोर्चा जो है उसकी जो सीधी सोच है, उसकी जो सीधी थिंकिंग है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उस बात को करने से पहले कुछ चीजों के ऊपर और खुल के आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी को वादा खिलाफी, जो सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी है, तो 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। और उस दिवस से पहले उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चेतावनी दी है कि सरकार अपने वादों जो उन्होंने किया था आंदोलन को खत्म करते समय, उन पर पूर्ण रूप से विचार करे और उन वादों को पूरा करे, नहीं तो 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस जो है वो मनाया जाएगा, जो कि जिला मुख्यालय, ब्लॉक और तहसील मुख्यालय के अंदर किसान जथेबंदियां और किसान जो है वहां पर प्रदर्शन करेंगे। अब क्या क्या वादे जो हैं वो अभी सरकार ने पूरे नहीं किए, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला वादा ये था कि एमएसपी के ऊपर सरकार एक कमेटी का गठन करेगी। वो कमेटी आज तक गठित नहीं हुई है। उस कमेटी के अंदर किसान नेता और सरकार के कुछ आगू और कुछ जो है व्यापारी वर्ग, जैसे अडानी अंबानी ग्रुप के कुछ अधिकारी, ये सब मिलजुल के कमेटी बनाते और एमएसपी कैसे तय होनी चाहिए, एमएसपी क्या होनी चाहिए, सबके ऊपर बात करते। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की है, एमएसपी के ऊपर कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। जो किसान नेता आवाज उठाते थे, उनमें से बहुत से तो राजनीतिक पार्टियां बना के चुनाव लड़ने की तरफ चले गए हैं। अब दूसरी जो बात थी, तो एमएसपी के ऊपर बात कौन करता। अब दूसरी जो बात थी, हरियाणा को छोड़ के बाकी जितने राज्य थे यहाँ पर किसानों के ऊपर मुकदमे बने थे, उन मुकदमों की वापसी के लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी, उसके ऊपर भी कोई वर्क नहीं हुआ। दूसरी वादा खिलाफी। और तीसरी जो बात है, वो बात दोस्तों लखीमपुर खीरी को लेकर है। और इसके ऊपर कल संयुक्त किसान मोर्चे ने स्पष्ट रुख किया है। उन्होंने ये रुख किया है कि 120B के अभियुक्त थे अजय मिश्र टैनी, और सरकार उनको अपने बगल में बैठाई बैठी है, जबकि एसआईटी जो कि सरकार के द्वारा जांच एक एजेंसी है,
उन्होंने ये बात को साफ तौर पे कह दिया है कि जो तिकोनिया का कांड था जिसके अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उस कांड में जो अजय मिश्र टैनी के सुपुत्र हैं, उन्होंने बिल्कुल साजिश के तहत, सोची समझी एक चाल के तहत किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। और क्योंकि उनका पुत्र है और वो जो है उनकी सहमति के बिना ये चीज संभव नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि थार गाड़ी का भी इस्तेमाल उन्होंने किया था और वो थार गाड़ी भी मंत्री के नाम थी, तो उनको 120B का अभियुक्त बना के उनको जो है उनके पद से हटा देना चाहिए था और उनको मुकदमे में जोड़ना चाहिए था। ये बात किसानों ने कही है। और किसानों ने एक बात और कही है, किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने, कि 21 तारीख के बाद राकेश टिकैत एक ग्रुप के साथ में जाएंगे लखीमपुर और वहां पर वो 3 दिन तक उन परिवारों के साथ में भी मिलेंगे जिनके बेटे जो है उस कांड के अंदर खत्म हो गए हैं, उन परिवारों के साथ भी मिलेंगे जिनके बेटे जो है 302 के मुकदमे में जेल में बैठे हैं, और वहां पर वो हर चीज के ऊपर विश्लेषण करने के बाद में अगर सरकार नहीं मानती है तो वो लखीमपुर के अंदर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और लखीमपुर के अंदर जो है एक रोष मार्च किया जाएगा और ये अनिश्चितकालीन होगा। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूपी में चुनाव है और इस चुनाव के अंदर बीजेपी के ऊपर ब्राह्मण वोट बैंक को बचाने का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि जो अजय मिश्र टैनी है वो एक ब्राह्मणों के चेहरे हैं और यहाँ पर बीजेपी फिर बसती नजर आ रही है, और जो है राकेश टिकैत लखीमपुर में घेरेंगे बीजेपी को और 120B के अभियुक्त जो है अजय मिश्र टैनी को बनाने की बात यहाँ पर की जाएगी, धरना किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने दोस्तों एक बात और किसानों ने कही है, उन्होंने कहा कि जब शांतमय ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी जो है आकर अजय मिश्र टैनी के बेटे आशीष मिश्रा ने, तो उस समय जो था कि जब एकदम से आप किसी को मारेंगे तो मारने के बाद में एक तनाव पैदा हो गया था, एक तनाव का माहौल पैदा हो गया था। उस तनाव के माहौल में भीड़ ने उग्र होकर वहां पर 3 जो व्यक्ति थे उनको पीटा और जिंदा हालत में पुलिस को दिया, लेकिन बाद में अंदर वो मर गए। पता नहीं उनको पुलिस वालों ने मार दिया या वो ज्यादा पब्लिक के पीटने के कारण मर गए, लेकिन वहां पर पुलिस ने फटाफट 302 का मुकदमा लगाकर कुछ किसान बच्चों को और कुछ किसानों को मुकदमे में फंसाने का काम किया। इस चीज का भी जो है संयुक्त किसान मोर्चा विरोध कर रहा है। और दोस्तों इस बात को लेकर भी शायद राकेश टिकैत यहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये भी एक मुद्दा है। और अजय मिश्र टैनी को उनके पद से हटाने के लिए संघर्ष कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा। अब दोस्तों उसके बाद की जो बात आ रही है, उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से अगर 31 जनवरी को तक सरकार अपनी वादा जो है वो अपने वादे नहीं पूरे करती है तो वादा खिलाफी दिवस मनाने के बाद में 1 फरवरी से जो है यूपी में और उत्तराखंड में बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मुहिम को तेज किया जाएगा। मतलब कि उत्तराखंड में भी चुनाव है और यूपी में भी चुनाव है, और इस पूरे चुनावी मुद्दे में जो संयुक्त किसान मोर्चा और उसके आगू जो है वो जो है मतलब कि यूपी और उत्तराखंड के अंदर 1 फरवरी से तेज मुहिम चलाएंगे। और 23 और 24 फरवरी को मजदूरों के संगठनों के द्वारा जो एक हड़ताल की गई है, उस हड़ताल के अंदर भी संयुक्त किसान मोर्चे के नेता और किसान भाग लेंगे, क्योंकि मजदूरों के साथ में उनका काफी तालमेल रहा है। और जो उन्होंने दिल्ली के इर्द गिर्द धरना दिया था वहां पे मजदूरों ने काफी मदद की थी उनकी। तो ये कुछ मुद्दे लेकर आएंगे और उसके बाद मीटिंग डिसाइड होगी और फिर देखा जाएगा कि आगे
क्या होता है और कैसे आगे डिसाइड होगा, ये अगली मीटिंग के लिए कुछ रख लिया गया है। और यहाँ पर जो बड़ी बात आई है कि 4 महीने के लिए जो नेता राजनीतिक पार्टियों में चले गए हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए चले गए हैं, किसान नेता, और जो संयुक्त समाज मोर्चे के तले संगठन चले गए, उनसे दूरी बना ली है संयुक्त किसान मोर्चे ने। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और पंजाब के चुनाव में इस बात का असर होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब यहाँ पर हम आपको जो है बताना चाहेंगे कि ये सब चीजें जो है ये कल की मीटिंग में डिसाइड हुई और अगली मीटिंग में आगे देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों, आपसे भी कमेंट हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कल संयुक्त समाज मोर्चा भी काफी मतलब कि खुश नजर आ रहा था और उन्होंने कहा था कि तकरीबन काफी व्यक्तियों ने एप्लीकेशन दी है चुनाव लड़ने के लिए, पंजाब से चुनाव लड़ने के लिए, और आज शाम तक शायद संयुक्त समाज मोर्चा भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकता है। तो ये सब मुद्दे अब दोस्तों चलते रहेंगे। अब आगे की बात जो है हम जो आपसे आगे करेंगे वो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बीजेपी का जो यूपी के अंदर विरोध होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी के अंदर किसानों का काफी अच्छा एक वोट बैंक है और वहां पर जयंत चौधरी के खिलाफ कोई परफेक्ट चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। तो यहाँ पर एक बात अंदर से निकल के आई है कि मुजफ्फरनगर के दंगों को और कराना पलायन को भी शायद बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। लेकिन अभी किसान और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता और किसान अभी बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी है और किसानों के ऊपर जो मुकदमे थे वो भी वापस नहीं लिए गए हैं। हालांकि चुनाव के अंदर कुछ नेताओं के चले जाने से संयुक्त किसान मोर्चा कुछ कमजोर हुआ है और सरकार इस बात को लेकर अंदर खाते खुश भी होगी। लेकिन दोस्तों, राजनीति है, ये सिर्फ चलता रहेगा। अब जो है आगे की जब कुछ नई चीज आएगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।